टाटा सन्स ने कैम्पबेल विल्सन को एयर इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। एयर इंडिया के बोर्ड ने विल्सन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद कैम्पबेल विल्सन को अपना पद संभालने की आज़ादी होगी। जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता समीर दीक्षित। समीर, ये दूसरे एमडी सीईओ हैं टाटा सन्स के। एयर इंडिया की अगर बात कहें, इनका पुराना कहाँ से आए हैं, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। और बहुत बड़ा चैलेंज इनके लिए रहेगा कि एयर इंडिया जो है बड़ी कॉम्प्लेक्स एयरलाइन है, वो डोमेस्टिक भी है, वो इंटरनेशनल भी है, वो लो कॉस्ट भी है, वो प्रीमियम भी है, उसमें छोटे जहाज़ भी हैं, बड़े जहाज़ भी हैं, और वो मेट्रो भी करती है और छोटे जगह भी करती है। कितना बड़ा चैलेंज रहेगा उनके लिए ये? टाटा सन्स ने एयर इंडिया के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का चुनाव कर लिया है। कैम्पबेल विल्सन एयर इंडिया के नए सीएमडी यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। कैम्पबेल विल्सन, जिनको 26 साल से ज़्यादा का एविएशन सेक्टर का अनुभव है, उनको चुना गया है इस अहम भूमिका के लिए। इसके पहले कैम्पबेल विल्सन स्कूट एयरलाइंस के सीईओ हैं, क्योंकि सिंगापुर एयरलाइंस के एक लो कॉस्ट सब्सिडरी एयरलाइन है। लेकिन स्कूट एयरलाइंस के अलावा भी अलग अलग जगहों पर कैम्पबेल विल्सन ने अहम पदों पर रह करके अपनी भूमिका निभाई है और उन्हें 26 साल से ज़्यादा का अनुभव है। लेकिन अगर एयर इंडिया में इस पद के लिए पूरी प्रक्रिया को अगर आप देखते हैं तो ये दूसरी दफ़ा है जब इसके लिए चुनाव किया गया है एक सीएमडी के भूमिका के लिए, क्योंकि इसके पहले फरवरी 14 तारीख को भी टाटा सन्स ने यह घोषणा की थी कि इल्खेर आईसी, जो कि टर्किश एयरलाइंस के सीईओ हैं, उनको इस पद के लिए चुना गया था। लेकिन बाद में जो उनके भारत को लेकर के जो तमाम विचार हैं और साथ ही देश के भीतर अलग अलग ग्रुप्स ने जो उनके अपॉइंटमेंट का विरोध किया, जिसके बाद इल्खेर आईसी ने इस पद को अपनाने से मना कर दिया। उसके बाद लगभग आप ये देखें तो 3 महीने बाद टाटा सन्स ने फिलहाल एयर इंडिया के नए सीईओ और एमडी के नाम की घोषणा की है। कैम्पबेल विल्सन वो नाम है जो कि स्कूट एयरलाइंस में फिलहाल सीईओ की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन अगर उनके पूरे कार्यकाल को देखें, अगर कैम्पबेल विल्सन के पूरे कार्यकाल को देखें तो वो सिंगापुर एयरलाइंस के साथ अलग अलग भूमिका में रहे। यहाँ तक कि जब स्कूट एयरलाइंस का गठन हुआ था साल 2011 में, तब भी वो उसमें बतौर सीईओ वो शामिल थे। 2016 तक उन्होंने वो पारी संभाली। उसके बाद उन्होंने वापसी करी साल 2020 में, स्कूट एयरलाइंस में एक बार फिर से सीईओ की भूमिका निभाई। लेकिन अब जाकर के वो यहाँ पर अब एयर इंडिया के बतौर सीएमडी कमान संभालेंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया के लिए यानी कि कैम्पबेल विल्सन का नाम एयर इंडिया के नए सीएमडी के तौर पे चुनना, इसके लिए जो एयर इंडिया बोर्ड है उसने भी मंजूरी दे दी है। और अब जल्द ही वो इस नई भूमिका में एयर इंडिया के जो नए प्लान्स हैं उसको विस्तार देने के और लगातार उसको बेहतरी की दिशा में जो प्लान्स एग्जीक्यूट करने हैं उसको आगे बढ़ाते हुए कैम्पबेल विल्सन नजर आएंगे।